बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त तेल की रेमेडी जो गिरते हुए बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बालों को घना और लंबा करने के लिए बहुत यूज़फुल है। अब आप अपने बालों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लंबा कर सकते हैं। घने और लंबे बाल करने के अलावा ये बालों को टूटने से बचाता है और नए बाल उगते हैं इससे। अक्सर लोगों के बालों में किसी हिस्से में गंजापना आ जाता है, वहाँ पर इस तेल को लगाएं, इंशाल्लाह नए बाल एक हफ़्ते के अंदर अंदर उगना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये बालों में खुश्की और सिकरी को ख़त्म करता है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और सिर्फ चंद अज्जा से हमने इसको बनाया है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने कोकोनट ऑयल लिया है। कोकोनट ऑयल सर्दियों में अक्सर जो है जम जाता है, लेकिन ये इंसानी दर्जा हरारत पर पिघल जाता है। और साथ ही हम इसमें एक एलोवेरा का पीस इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेश एलोवेरा है। आप चाहें तो बाज़ार वाला एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। हम इससे जेल निकाल लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि फ़्रेश एलोवेरा जेल ही यूज़ करें आप, क्योंकि फ़्रेश एलोवेरा जेल के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। जेल निकालने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देंगे और साथ ही हम एक पैन लेंगे और पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। जैसे ही पैन अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे और फ्लेम बहुत स्लो रखना है, दम वाला फ्लेम रखना है और उसी में कोकोनट ऑयल को जो है पिघलने देना है। चूँकि पैन पहले से गर्म था, इसलिए कोकोनट ऑयल पिघलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर तमाम कोकोनट ऑयल जो है वो पिघल जाएगा। जैसे ही कोकोनट ऑयल पिघल जाएगा, हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद फ्लेम स्लो रखना है और इसे तकरीबन स्लो फ्लेम पर ही 5 से 7 मिनट पकने देंगे। और साथ ही हम इसमें मेथी दाना हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। मेथी दाना बालों की नशोनुमा के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेथी दाने के साथ साथ आप इसमें हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद कोकोनट ऑयल में हल्का सा बॉयल आने लगेगा। हमें इस तेल को पकाते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और देखें हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब 30 सेकंड के लिए हम फ्लेम जो है हाई कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, वरना कोकोनट ऑयल की जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। इतना तेज़ करना है कि सारे कोकोनट ऑयल में जो है बॉयल अच्छे तरीके से आ जाए और 30 सेकंड के बाद हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल बंद कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब इस तेल को हम छान लेंगे। छानने के बाद इसमें हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट्स और ऐड करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। छानने के बाद इसमें 10 से 15 मेथी दाने ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई बालों के साथ साथ स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन ई ऐड करने से बालों की जड़ें जो हैं वो मज़बूत होंगी। तेल बनाकर आप किसी भी बोतल में ऐड करके रख लें और तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 हफ़्ते के लिए तेल को बनाएं। इसको लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि इससे बालों की जड़ों में मसाज करें और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज कर लें और तकरीबन 2 घंटे इसको बालों में लगा रहने दें, कम से कम 2 घंटे। और इसको आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं बालों में लगाकर। इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप इसका रिज़ल्ट खुद महसूस करेंगे। रेमेडी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।